ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी आपका कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या की कहानी। कोई भी व्रत पूजन आदि करते हैं तो हम कथा अवश्य करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने डाला था कि सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं। सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो सोमवती अमावस्या, मंगलवार को पड़ती है तो भौमवती अमावस्या, इस तरह से दिन के हिसाब से। और सोमवती अमावस्या का जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या होती है उसका विशेष महत्व होता है, तो इसलिए उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उस दिन चंद्रमा, ये सोमवार चंद्रमा का दिन होता है। और इस दिन अमावस्या को सूर्य और चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला हो जाता है। तो इस दिन व्रत रखने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। और इस दिन महिलाएं जो होती हैं, विवाहित स्त्रियां, अपने सुख सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। और जो कन्याएं होती हैं वह अपने जीवन में भावी पति के लिए रखती हैं, जो हमें अच्छा घर वर मिले इसके लिए व्रत रखती हैं और दान पुण्य करती हैं। और सोमवती अमावस्या को पितरों के निमित्त भी दान पुण्य आदि किया जाता है, जिससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। यह सब पूरा विस्तार से मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसमें सुन लीजिएगा कि सोमवती अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, सोमवती अमावस्या की कथा। कथा इस प्रकार से है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण को शादी की चिंता हुई कि क्या करें, लड़का घर भर देखने जाते, वहीं से मना हो जाता। जहाँ कहीं भी जाते लड़का देखने, वहाँ से मना हो जाता। तो कहीं पैसे का अभाव हो जाता, कहीं पैसे दहेज ज़्यादा मांगा जाता, कहीं पुत्री की सुंदरता आड़े आ जाती कि लड़की पसंद ना आती, जैसा कि होता है। तो एक दिन उसके घर कुछ साधु सन्यासी पधारे, ब्राह्मण के घर। तो बेटी ने साधु संतों की बहुत सेवा करी, खूब सेवा करी। जब वह जाने लगे तो उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया कि पिता बोले कि महाराज, इसके योग्य वर कब मिलेगा। तो संतों ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि इस कन्या के हाथ की रेखा में विवाह का योग ही नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ। कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर दे दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा, क्योंकि इस कन्या का वैधव्य लिखा हुआ है, तो यह वैधव्य मिट जाएगा। संत ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। तो कन्या सवेरे ही सवेरे उठकर सोना धोबिन के घर में जाकर सफाई और अन्य सारे कार्य करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि ऐसे कई दिन हो गए, ऐसे वो बेटी जो थी वो रोज जाती, काम करके आ जाती और धोबिन को पता भी ना चलता। ऐसे काफ़ी दिन हो गए तो धोबिन ने अपनी बहू से पूछती है कि कौन सुबह ही सारे काम कर जाता है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तो सास बहू दोनों निगरानी करने लगे। पहले सास ने बहू से पूछा कि तुम तो नहीं कर, तुम बड़े से सुबह सुबह काम करते थे। धोबिन की बहू ने बोला कि नहीं, हम नहीं करते हैं। तो धोबिन ने कहा कि फिर कौन कर जाता है। तो दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए रात में बैठ गई। एक दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे मुंह घर में आती है, अंधेरा जब काफी होता है, और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं
और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु वाली बात बता दी। तो सोना धोबिन पति परायण थी, तो उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। और सोना धोबिन के जो पति कुछ अस्वस्थ थे, और तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू से अपने घर लौट के आने तक के वहीं रहने के लिए कहा। जब वो अपनी पत्नी वो उसको सुहाग देने गई, तो उसने कहा, अपनी बहू से कह गई थी कि अगर इनको कुछ हो जाए तो मतलब हमारा इंतजार करना। तो सोना धोबिन पति जब क्योंकि अस्वस्थ ही थे, तो उसने बहू से कहा कि हम लौट कर आए, तब तक वहीं रहने के लिए कहा उसको। तो सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, क्योंकि धोबिन सुहाग देती है ना, तो लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही चली थी। उसने जल नहीं पिया था, मतलब तो निर्जल ही चली थी। वह यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूँगी। तो उस दिन सोमवती अमावस थी संयोग से, तो ब्राह्मण के घर में मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर, यानी कि परिक्रमा करके 108 बार पीपल की मतलब जो फेरी दी और परिक्रमा की, और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के जो मुर्दा शरीर था उसमें जान आने लगी, कंपन होने लगा, हाथ हिलने लगे, पैर हिलने लगे, और वह ठीक हो गया। कन्या की शादी हो गई। तो वह भी सोमवती अमावस्या बड़ी धूमधाम से रहने लगी, और धोबिन का पति भी जीवित हो गया सोमवती अमावस्या की पूजा की वजह से, और वो जो लड़की थी उसका भी विवाह हो गया, और उसका भी वैधव्य जो था वो दूर हो गया। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की पूजा करने से, परिक्रमा करने से उस दोनों का सुहाग की रक्षा हुई। इसी प्रकार से भगवान सबके सुहाग की रक्षा करना, सभी का कल्याण करना, और सभी के ऊपर कृपा बनाए रखना आप। तो इसी के साथ ही मैं अनुभूति चाहूँगी, और ये कहानी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय या राधे राधे जो आपकी इच्छा हो वो अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं।